हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं और ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 6 o'clock हो रहे हैं और यहाँ पे मैं आज तो उठते ही सबसे पहले लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और ये देवांश को उठा के लेके आई थी अपने साथ में, और ये उठता नहीं है, कंबल साथ में लेके आएगा और देखो वहां से उठ के आएगा, यहाँ सोफे पे सो जाता है, यहाँ पे सोएगा, फिर उठा दो तो फिर वहां जाके सो जाएगा बेड पे, फिर यहाँ से उठा दो, वहां से उठा दो तो यहाँ आके सो जाएगा। बस इसके आगे पीछे लगना पड़ता है सुबह सुबह। और फिर आ गई थी मैं किचन में, झाड़ू लगा के तुरंत ही, और यहाँ करने लग गई थी इसके लंच की तैयारी। और फरमाइशें हो जाती हैं एक दिन पहले ही कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बस उसी की फरमाइश पूरी कर रही हूँ मैं बच्चों की। कि एक दिन पहले मैंने सेवैयां भूनी थी, मतलब कल रात को मैंने सेवैयां भुनी थी, तो तभी से बोल रहा था कि मुझे ये छोटे वाले नूडल्स बना के दे देना। मैं ठीक है बना के दूंगी। तो बस वही मैं उसके लिए बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज काट ली है, शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास में, वो काट ली है, और सारी सब्जियां हैं। अभी सब्जियां बहुत अच्छी आ रही हैं, तो फिर ये सब चीजें बनाने का भी मन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। टमाटर वगैरह काट लिए थे और यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में। बहुत जल्दी बन जाती हैं और इजी भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। मैं देवांश को देती हूँ। और प्याज और शिमला मिर्च एक ही साथ डाल दी थी। और ये कुछ मेरे पास कॉर्न रखे हुए थे, तो वो सूखे जैसे हो गए थे, हो जाता है ना 2-3 दिन का हो जाता है, तो थोड़ा सा हो गए था टाइम, तो इसीलिए मैंने फिर बॉईल कर लिए थे। वो बॉईल करके फिर डाले थे यहाँ पे इसके साथ में। तो प्याज और ये थोड़ी सी भुन गई थी शिमला मिर्च, उसके बाद डाल दिए थे मैंने टमाटर और नमक डाल दिया है। थोड़ी देर इनको भूनेंगे, जब तक टमाटर गल न जाए तब तक इसको भूनना है। और इसको पसंद है, देवांश को काफी पसंद है, ये खा लेता है। कुछ नया होता है ना बच्चों के लिए टिफिन में, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ रोज रोज पराठा सब्जी देते रहो तो वो भी बोर हो जाते हैं। इसीलिए ये सेवैयां वगैरह जैसे जवे होते हैं तो ये मैं रखती हूँ, तो कम से कम हमें पता है ना कि ये हेल्दी होते हैं, इतने वो नहीं होते, इसमें आधा मैदा होता है और आधा आटा होता है। तो इस टाइप की बनी होती हैं ये सेवैयां, तो अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे फिर उसमें पानी डाल दिया था, उसके बाद डाल देनी है ये सेवैयां नमक डाल के। और इसको बहुत ज़्यादा मतलब धीमी आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे या फिर तेज पे ही पका सकते हो। मुझे तो जल्दी थी तो मैंने तो तेज पे ही पका लिया था कि जल्दी जल्दी बनेंगी। तो भी बीच बीच में उसको तैयार करके भी आना पड़ रहा था कि हाँ भाई तुम, इवन बाथरूम में भी घुस जाता है ना, तो बाथरूम में घुस के मतलब मुझे बार बार उसको कुंडी टक करनी पड़ती है कि जल्दी करके आओ। और ये मेरी बन के तैयार है सेवैयां, अच्छी बनी थी। और इसमें बच्चे मेरे तो सॉस डाल के खाते हैं, वो ऊपर से डाल लेते हैं, मैं तो इसमें पूरे में नहीं डालती। आप चाहो तो मेयोनीज भी डाल सकते हो, जो चाहो तो वो डाल सकते हो, अच्छी लगती है। फिर यहाँ लंच बना के मैंने दे दिया था देवांश को। उसके सुबह मतलब 7 बजे के बाद मैं मिल रही हूँ आपको यहाँ पे 11 o'clock पे। फिर देवांश को छोड़ के आई थी, उसके बाद पूरा झाड़ू पोछा वगैरह किया था, मतलब पूरा घर की क्लीनिंग वगैरह, फिर नहाए धोए थे, शिवांश को भी नहलाया था साथ में। और ये नाइट करके आए हैं, तो ये भी नाश्ता सुबह ही बन गया था, वही सेवैयां बनाई थी, तो ये नाश्ता करके सो गए थे। और मैंने नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ता कर लिया है। और फिर करने लग गई हूँ मैं यहाँ पे और खाने की तैयारी, लंच की तैयारी। और लंच में आज फरमाइश है कि इडली सांभर बननी चाहिए, खूब सारी सब्जियां। बहुत दिन से ही सोच रही थी कि इडली सांभर बनाऊंगी, उस दिन मैंने मतलब गला भी दी थी, तो फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि नहीं बन पाए थे, तो ये बोल रहे थे कि आज मैं आया हूँ तो आज बना लेना। मैं ठीक है बनाती है। तो बस यहाँ सब्जियां काट ली है मैंने डाले थे, फ्लावर थी और लौकी थी और मेरे पास थी शिमला मिर्च। इसमें तो जितनी सब्जियां डालना चाहो उतनी डाल सकते हो, वो अच्छी लगती हैं। तो बस उसको, और तुअर दाल थी, उनको मिक्स करके चढ़ा दिया है सांभर बनने के लिए। और फिर मैं मतलब नहा धो के मैं मार्केट भी गई थी। तो ये हमारे यहाँ पे पास में मार्केट में ये खीरू मिलता है। खीरू मतलब इडली बनाने का बैटर, और ये चावल और दाल का मिक्स पिसा हुआ मिलता है, अच्छा होता है, इसकी अच्छी इडली बनती है, तो मैं वही ले आती हूँ। पहले मैं घर में ही बनाती थी खीरू, लेकिन अभी क्या प्री प्लांट नहीं होता है, ये किसी दिन रहते हैं घर में, किसी दिन रहते हैं, इसलिए तो खीरू बनाने के लिए थोड़ा प्री प्लांट होना चाहिए। जैसे पहले गलाओ, फिर मतलब उसको पीसो, फिर रखो, उसमें खीरू उठ जाए, मतलब वो क्या बोलते हैं जो बस खमीर उठ जाए, हाँ खमीर उठ जाए, उसके बाद ही मतलब अच्छी बनती है। तो यहाँ पे वो खीरू लेके आए थे। खीरू मैं एक इनो डाल देती हूँ जो रेडीमेड आता है, वो उसमें भी तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है। वैसे भी सॉफ्ट बनती है, लेकिन एक इनो डाल दो तो और ही ज्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ एक स्टैंड की ग्रीसिंग कर ली है, मतलब तेल लगा लिया है। उसके बाद
चढ़ा दिया था पहले मैंने पानी स्टैंड में, और उसके बाद पूरी भर के और तुरंत ही चढ़ा देनी है और तेज आंच पे पकानी है। तेज आंच पे अच्छी पकती है और फूलती भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तब तक मेरे हो गया था ये सांभर बॉयल, और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी उसको मैश। और ये मैं साइड में इनसे तोड़वाया मैंने नारियल भी लेके आई थी मार्केट से। मैंने कहा नारियल की चटनी भी बनाऊंगी। हाँ, मैं हमेशा जब इडली सांभर बनाती हूँ नारियल की चटनी जरूर बनाती हूँ। हम सबको बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। तो बस नारियल की चटनी मैंने पीस ली थी, नारियल, हरी मिर्च और हरा धनिया, सिर्फ तीनों की मिलके ही बनाती हूँ। सींगदाने वगैरह नहीं डालती। अच्छा, नारियल अगर अच्छा हो तो बहुत टेस्टी बनती है, और मेरी आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पे फिर मैंने चॉपिंग वगैरह कर ली थी। जब तक मेरी इडली भी बनके तैयार हो गई तो ये ठंडी हो गई थी। हमेशा इडली है ना ठंडी ही निकाल लो, गर्म निकाल लो तो वो चिपक जाती है और स्टैंड भी पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ मैंने पहला मतलब जब जैसे ही एक बार की बनके तैयार हो गई थी वो खाली करके, और फिर दोबारा मैंने चढ़ा दी थी। फिर मेरी चॉपिंग वगैरह कर ली थी, मैंने चढ़ा दिया था सांभर भी बनाना है। जल्दी बन गया था, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों में टाइम तो चला ही जाता है। आज खड़े बहुत ज्यादा खड़े पैरों की हालत खराब हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया खूब सारी हींग, फिर डाल देनी है ये लाल मिर्च, करी पत्ता और राई सबसे मेन डलती है इसमें, राई अच्छी लगती है, राई ही डलती है, मस्टर्ड सीड। और फिर डाल देनी है खूब सारी प्याज, 2-3 प्याज डाल देनी है और उनको थोड़ी धीमी आंच पे भूनना है। जब प्याज भून जाए उसके बाद डाल देने हैं इसमें हाँ, मेरी प्याज भून रही थी, बीच बीच में चेक भी कर रही थी। दूसरे बार की इडली बन रही थी और इसमें ना इडली परफेक्ट बनने के लिए चाकू गड़ा के देख लो। अगर आपकी चाकू से नहीं चिपक रही है तो एकदम इडली बन के तैयार है। वो बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च। उसके बाद डाल देना है नमक और बहुत अच्छी तरह पकाना है। टमाटर को खूब अच्छा पकाना है। टमाटर चाहो तो आप कम भी डाल सकते हो, चाहो तो ज्यादा भी डाल सकते हो। अभी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैंने तो थोड़े से ज्यादा ही डाले थे। और यहाँ पे फिर मैंने चटनी पीस ली थी और उसमें लगा रही थी मैं छौंका। हाँ, आज मैंने ऊपर से छौंका लगाया, कढ़ाई में नहीं लगाया। और ये मेरे पास है अंदर ये छौंका पैन, तो बस उसमें लगा दे रही मैं छौंका, और बीच बीच में इसको भी चलाती जा रही थी। टमाटर पक रहे थे और बस उसी को मैश कर रही हूँ मैं, जो मतलब ये टमाटर पक रहे थे, क्योंकि फिर सांभर में दिखते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं घोटती, बहुत से होते हैं कि ब्लेंडर से घोट देते हैं सांभर को, तो मैं नहीं घोटती हूँ क्योंकि इनको थोड़ी हल्की हल्की सब्जियां उसमें दिखती हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा छौंका भी तैयार है। मस्टर्ड सीड डाल दिए थे, इसमें राई और साबुत कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, बस ये डाल देनी है, ऊपर से लगा देना है। और बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन अच्छी बनती है यार, नारियल की चटनी अच्छी बनती है। चाहो तो इसमें सींगदाने भी डाल सकते हो, चाहो तो मैं कभी कभी क्या होता है कि सींगदाने वाली भी बना देती हूँ, सींगदाने इसमें डाल देती हूँ। और कभी कभी है ना चना दाल वाली भी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी। सींगदाने से ज्यादा अच्छी चना दाल वाली अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया था, फिर मेरी टमाटर प्याज पक गए थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। फिर डाल देना है ये खूब 2 बड़े चम्मच भर के सांभर मसाला। सबसे मेन इसमें सांभर बनाने में सांभर मसाला होता है, वो आपके पास होना चाहिए, सांभर बहुत टेस्टी बनता है। फिर ये मैंने डाला था अपना ये जो मतलब मैंने बॉईल किया था सांभर, और ये थोड़ा मतलब थिक था तो पतला करने के लिए थोड़ा पानी डाल देना है इसमें। हाँ, और फिर अभी तो इमली का पानी पड़ेगा तो फिर और थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैंने कम ही पतला किया था इसीलिए। तो और फिर मैंने यहाँ पे इमली भी गली हुई रखी थी, वो पीस ली थी मैंने मिक्सर में, और ये मैंने फटाफट इसमें डाल के छान दी है, तुरंत ही अच्छी छन जाती हैं। अगर आप इमली का पल्प है उसमें बीज नहीं है, उसको है ना गला के और मिक्सर में चला लो एक बार और फिर छान दो, तो वो जल्दी छन जाती है। आप हाथ से मैश करो तो बहुत टाइम लगता है उसमें। और फिर इसको बॉईल करने मतलब रखना है, चढ़ाना है कि बहुत अच्छी तरह बॉईल हो जाए, तो उसी के बाद मतलब पक जाए काफी अच्छी तरह, तो अच्छा टेस्टी बनता है। फिर जब मेरा सांभर पक गया था फिर मैंने डाल दिया था इसमें हरा धनिया। हाँ, हरे धनिया से और ज्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। पहले मैं हरा धनिया नहीं डालती थी सांभर में, मैं हरा धनिया कौन डालता है सांभर में, लेकिन मैं अभी डालती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरी बनके तैयार है इडली सांभर और चटनी, और हमारे यहाँ सबकी फेवरेट है इडली सांभर चटनी। हाँ, साउथ इंडियन खाना सबका फेवरेट है, बच्चों का भी और इनके डैडी का भी, तो इसीलिए आज सबका फेवरेट खाना बना था। फिर सबने खाना पीना खा लिया था खूब सारा, और आज इतनी मतलब पेट भर गया था, लेकिन मन नहीं भर रहा था कि हाँ खा लो। बहुत अच्छी मतलब अच्छा बना था सब कुछ।
चटनी भी, सांबर भी, सब कुछ अच्छा बना था। तो बस फिर हमने खाना पीना सबने मिलके खा लिया था और मैं करने लग गई थी यहाँ पे किचन की क्लीनिंग। देवांश भी आ गया था। 2:30 तो हो गया था। बनाते बनाते टाइम लग ही जाता है, क्योंकि फिर मैं बीच में मार्केट भी चली गई थी और सामान वामान लाई थी और फिर उसके बाद बनाने लग गई थी, तो थोड़ा टाइम से चला ही जाता। फिर हमने थोड़ी देर वेट भी कर लिया था देवांश आने का। तो बस जब फिर देवांश आ गया था तभी खाना खाया था फिर सबने गरम गरम। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और पूरा गैस वगैरह साफ कर रही हूँ। कोई भी चीज आप बनाओ ना, किचन बड़ी जल्दी गंदी होती है। अब और मैं ना बीच बीच में साफ भी करती जाती हूँ, फिर भी गंदी होती ही है। कोई भी आप स्पेशल चीज बनाओ, जैसे 2-3 तरह की चीजें बनती हैं, तो गंदगी हो ही जाती है। तो और फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि किचन गंदी पड़ी रहे। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी किचन एकदम क्लीन कर ली थी और यहाँ पे ये देवांश आ गया, वो अपनी बातें बता रहा है। ये भी थे, तो हम सब वैसे मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी डिस्कस चल रहा है, अब तो याद नहीं है। और यहाँ पे ये देवांश आ गया है और ये शिवांश के आगे पीछे, उसको है ना सर्दी हो गई है हल्की सी, तो उसको दवाई देने के लिए उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। वो पी नहीं रहा है और ये शैतानियां कर रहा है। और फिर खाना पीना खा के थोड़ी देर लेट गई थी मैं। आज खड़े खड़े सुबह से थक गई थी। तो बस थोड़ी देर लेट गई थी और यहाँ पे मैं उठ के आई हूँ। इसको दे रही हूँ दूध, क्योंकि ये बिल्कुल आज सोया नहीं है बिल्कुल भी, बस टीवी देखी है इसने। थोड़ी देर इसने मस्ती की थी और मतलब मैं चली गई थी 4 बजे थोड़ी देर लेटने के लिए, और ये कर रहा है, मतलब ये टीवी देखता रहा है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और ये खा रहा था बिस्किट, और मैं इससे मना कर रही थी कि बिस्किट नहीं खा। ये क्या करते हैं बच्चे कि बिस्किट खा लेते हैं, फिर उसके बाद दूध नहीं पिएंगे, दूध ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो वेस्ट जाता है दूध। और मैं इसको इसीलिए पहले बिस्किट नहीं खाने देती, मैंने बाद में बिस्किट खाना, पहले दूध पियो। और फिर मैं यहाँ बनाने लग गई थी अपने लिए चाय। इन्होंने तो पी नहीं थी, लेकिन मुझे तो शाम को है ना, भले सुबह एक बार को नहीं दो, लेकिन शाम को तो मन करता है। इवन इतने नीड नहीं होती कि अरे नहीं बहुत ज्यादा सिर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरा मन करता है कि हाँ मुझे चाय होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया था और मैं दीपक वगैरह जला रही थी। उसके बाद जाना है मुझे सब्जी मंडी, सब्जी लेके आनी है। हाँ सब्जियां थोड़ी, मतलब ये इनका रेस्ट है तो ये घर पे ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर क्या ये शिवांश को पकड़ लेते हैं, मैं सब्जी आराम से ले लेती हूँ। बच्चों के साथ है ना, सब्जियां वगैरह मार्केट में नहीं जा पाते हैं। और फिर यहाँ दिया बत्ती करके और सब्जी वगैरह लेके आ गई थी। और खाने का बहुत ज्यादा इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि सांभर और चटनी बनी हुई है और थोड़ा सा बैटर भी बच गया था, और उसके मैंने डोसा बना लूंगी तभी पे, वो चलता है। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई थी मावा। अभी फरमाइश भी हो गई है, इडली सांभर की हुई थी, फिर फरमाइश हुई है कि मतलब वो खत्म हो गया है ना, गाजर का हलवा, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो बोल रहे गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब आज के दिन है ना, मैंने दूध एक्स्ट्रा ले लिया था, फिर इसीलिए मावा बना के रख लूंगी। जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं गाजर का हलवा बना दूंगी। तो मावा, बिना मावा के मुझे नहीं अच्छा लगता गाजर का हलवा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मावा। और आज सुबह से शाम हो गई, काम करते करते खड़े खड़े तो मैं थक गई थी, इसीलिए फिर मैं स्लैब पे बैठ के ही मावा बना रही थी। बहुत पैरों में आज पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो गया था। तो बस ये था, बच्चों और पतिदेव की फरमाइश पूरी करते आज पूरा सुबह से शाम हो गई और पता ही नहीं चला। और ये था मेरा छोटा मोटा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।